दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में संजू सैमसन का ऐसा तूफान आया कि वेस्ट इंडीज की टीम तिनके की तरह बिखर गई। लेकिन असली धमाका तो मैच के बाद हुआ, जब पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने टीम इंडिया का ये प्रचंड रूप देखा। अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी तबाही आज तक नहीं देखी। आखिर पाकिस्तानी दिग्गजों ने संजू की बैटिंग पर ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया दंग है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी संजू सैमसन की विस्फोटक पारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने सदी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन वेस्ट इंडीज के ओपनरों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी। पहले 6 ओवरों में 45 रन बने और भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 शामिल था। वह ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेस को आक्रामक खेलने का मौका दे रहे थे। दूसरी ओर रोस्टन चेस ने सिर्फ 25 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। उन्होंने 5 चौके और 1 झड़कर रन गति को तेज रखा। 8-5 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शिमरॉन हिटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 2 और 1 चौका शामिल था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें 11.3 ओवर में आउट कर भारत को राहत दी। उसी ओवर में रोस्टन चेज भी बुमराह का शिकार बने और वेस्ट इंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया। मिडिल ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 14.1 ओवर तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था और लग रहा था कि भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। लेकिन आखिरी 6 ओवरों में मैच फिर पलटा। रोमैन पॉवेल और जसन होल्डर ने आक्रामक साझेदारी की। पॉवेल ने 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 शामिल थे। वहीं जसन होल्डर ने 22 गेंदों पर नाबाद 37 रन ठोक दिए, 2 चौके और 3 के साथ। दोनों के बीच 76 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने वेस्ट इंडीज को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता मिली। हालांकि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। 20 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट खोकर 195 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 196 रनों की चुनौती है और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 196 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ईडन गार्डन में आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। माहौल हाई वोल्टेज था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि स्पष्ट योजना दिख रही थी। पावर प्ले में टीम ने आक्रामक शुरुआत करने का फैसला किया और अभिषेक शर्मा ने पहली ही ओवर से इरादे जता दिए। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर पुल शॉट पर झड़कर दर्शकों को उत्साहित कर दिया। हालांकि 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रन गति सेट कर दी थी। ईशान किशन ने भी आते ही तेज हाथ दिखाए। उन्होंने 6 गेंदों पर 10 रन बनाते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन जसन होल्डर की गेंद पर कैच दे बैठे। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बावजूद रन रेट नियंत्रण में था। इसी बीच संजू सैमसन क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। संजू सैमसन ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। मैथ्यू फोर्डी की गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका जड़ा, फिर गुडाकेश मोती को आगे बढ़कर लंबा मारा। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। 30 गेंदों पर 55 रनों की उनकी पारी में 6 चौके और 3 शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर रहा, जिसने भारत को मैच में बनाए रखा। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी खास शैली दिखाई। उन्होंने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए, एक शानदार फ्लिक शॉट पर और पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया, लेकिन समर जोसेफ की गेंद पर कैच दे बैठे। 10.2 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और जीत के लिए अभी भी 97 रन चाहिए थे। मिडिल ओवरों में संजू सैमसन ने पारी की कमान संभाले रखी। उन्होंने स्पिनरों को निशाना बनाया और गैप में शॉट खेलते रहे। उनके साथ तिलक वर्मा क्रीज पर आए, जिन्होंने संयम दिखाया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। भारतीय टीम की खास बात यह रही कि विकेट गिरने के बाद भी घबराहट नहीं दिखी। हर बल्लेबाज अपनी भूमिका समझकर खेलता नजर आया। पावर प्ले में 53 रन बनाना भारत के लिए फायदेमंद रहा। रन रेट कभी हाथ से बाहर नहीं गया।
संजू की आक्रामक बल्लेबाजी ने दबाव कम किया, जबकि निचले क्रम में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे पावर हिटर अब भी बाकी थे, जिससे टीम को आत्मविश्वास मिला। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की। अकील, हुसैन और होल्डर ने शुरुआती झटके दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की सकारात्मक मानसिकता ने उन्हें मैच में बनाए रखा। ईडन गार्डन में चौकों की बारिश ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। कुल मिलाकर टीम इंडिया की यह पारी संतुलन और आत्मविश्वास की मिसाल रही। आक्रामक शुरुआत, मिडिल ओवरों में समझदारी और बड़े शॉट्स के सही चयन ने 196 रनों के लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण जरूर बनाया, लेकिन असंभव नहीं। अब मुकाबला रोमांचक मोड पर था और हर फैन की निगाहें आखिरी ओवरों पर टिक चुकी थी। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान दिग्गज दंग रह गए और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर चौंकाने वाली बयान दी है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज जो टीम इंडिया ने खेल दिखाया है वह चैंपियन टीम की निशानी है। संजू सैमसन ने जिस तरह दबाव में बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ है। बड़े मैच में 50+ रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने चौके लगाए उससे साफ दिखता है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात में आया कि उन्होंने सिर्फ आक्रमण नहीं किया, बल्कि मैच की स्थिति को समझते हुए खेला। मैंने पहले कहा था और अब कह रहा हूं कि अगर किसी को क्रिकेट कैसे खेला जाता है सीखना है तो भारतीय टीम को देखो। अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर भी खुलकर बात की। बुमराह जब लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सहज नहीं रह सकता। जिस तरह उन्होंने मिडिल ओवर में मैच पलटा, वही असली टर्निंग पॉइंट था। उनकी यॉर्कर, उनकी धीमी गेंद, सब कुछ सटीक था। ऐसे गेंदबाज बड़े टूर्नामेंट जिताते हैं। अगर भारत को यह वर्ल्ड कप जीतना है तो बुमराह जैसे खिलाड़ियों की भूमिका निर्णायक होगी। इंजमाम उल हक ने कहा, भारत ने दिखा दिया कि दबाव में कैसे खेला जाता है। संजू सैमसन की पारी सिर्फ रन नहीं थी, वह एक बयान था। जब टीम को संभालने की जरूरत थी तब उन्होंने जिम्मेदारी ली। यही फर्क होता है अच्छी टीम और महान टीम में। पाकिस्तान समेत कई टीमों को भारत से सीखना चाहिए कि बड़े मैच में संयम और आक्रामकता का संतुलन कैसे बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा, भारत की बल्लेबाजी में गहराई है। अगर टॉप ऑनर्ड में कोई जल्दी आउट हो भी जाए तो मिडिल ऑनर्डर मैच संभाल लेता है। यही वजह है कि यह टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है। जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसे पावरफुल विपक्ष को मात दी, उससे साफ है कि उनका आत्मविश्वास चरम पर है। वसीम अकरम ने खास तौर पर भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की। टीबीज क्रिकेट में 190+ का लक्ष्य छस करना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने पहले गेंदबाजी से मैच बनाया। बुमराह ने जो स्पेलर डाला वह मास्टर क्लास था। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े बल्लेबाजों को पढ़कर गेंदबाजी की जाती है। भारत की गेंदबाजी यूनिट बेहद संतुलित है। स्पिन भी है, पेस भी है और हर गेंदबाज अपनी भूमिका समझता है। अकरम ने आगे कहा, अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो आपको दबाव झेलना आना चाहिए। भारत ने आज वही किया। आखिरी ओवरों तक संयम बनाए रखा और फिर सही समय पर हमला किया। ये टीम सिर्फ प्रतिभा से नहीं, मानसिक मजबूती से भी खेल रही है। शाहिद अफरीदी ने संजू सैमसन की बल्लेबाजी को तबाही करार दिया। जिस अंदाज में उन्होंने लगाए उससे मैच का रुख बदल गया। मुझे लगा कि वह सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि विपक्ष को संदेश दे रहे हैं कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे खिलाड़ी टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर साबित होते हैं। अफरीदी ने कहा, मजा आ गया जिस तरह टीम इंडिया ने दबाव में खेला। ये वही टीम है जो बड़े मौके पर और मजबूत हो जाती है। अगर यही फॉर्म जारी रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम उन्हें रोक पाएगी। भारत इस वर्ल्ड कप को जीतने का प्रबल दावेदार है। चारों दिग्गजों की राय में एक बात साफ थी, भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी ने यह दिखा दिया कि टीम इंडिया हर विभाग में संतुलित है। दबाव में शांत रहना, सही समय पर हमला करना और विपक्ष को मानसिक रूप से मात देना, यह गुण चैंपियन टीम की पहचान है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तानी दिग्गज जो होंगे वह इस वक्त पे क्या सोच रहे होंगे। देखो भाई, मैच अपने आप में खतरनाक था। अब सबको पता है कि ईडन गार्डन्स एक चेसिंग पिच है और यहां तक कि मैंने भी अपने क्लोज वंस को यही कहा था कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम बाय चांस टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग चुनती है तो चेस कर लेगी, या वेस्ट इंडीज भी अगर टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग नहीं बैटिंग चुनता है तो इंडियन क्रिकेट टीम चेस कर लेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देखो कि इंडियन क्रिकेट टीम के सामने ऐसा नहीं कि वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी कोई फीकी थी, हल्की थी। वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से हर एक बंदे ने रन लगाए। शेह होप ने लगाए 33 गेंदों में 32 रन, 25 गेंदों में 40 रन लगाए आपके रोशन चेस ने, 12 गेंदों में 27 रन लगाए शिमर हेटमायर ने, रदरफोर्ड ने 9 गेंदों में 14 रन, 19 गेंदों में 34 रन लगाए रबन पॉवेल ने
और 22 गेंदों में 37 रन लगाए जसन होल्डर ने। तो कंप्लीट पिछले मैच की पिक्चर ही हमें रिपीट होती नजर आई है इस मैच में। आप देखो पिछला मैच उठाकर, पिछले से पिछला मैच जो कि वेस्ट इंडीज का रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, उसमें हर एक प्लेयर ने इनके रन बनाए हैं। और क्योंकि हर एक प्लेयर ने रन बनाए हैं, इस वजह से इस टीम का स्कोर बहुत अच्छा खासा बन गया था और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप सोचो 20 ओवर में 195 रन बनाना, ये कोई आसान बात है क्या? वो भी इंडिया के अगेंस्ट में। इट मींस के गिवन एनी कंडीशंस उन्होंने स्कोर अच्छा किया। और अब बात करते हैं हम इंडियन क्रिकेट टीम की। भाई इंडियन क्रिकेट टीम में भी अगर आज आप देखोगे तो अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे, 11 गेंदे 10 रन। जिम्मेदारी आ गई ईशान किशन और संजू सैमसन के कंधों पर। लेकिन आज जब भाई संजू सैमसन को मौका मिला तो शायद वो सोच कर आए थे कि क्रूशियल मैच है इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाना। 41 गेंदे 9 चौके, 3 और 74 रन की नाबाद पारी वो खेलते जा रहे थे। इसके बाद भी उनके अलावा ईशान किशन फ्लॉप रहे, 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव फ्लॉप रहे, 18 रन बनाकर चले गए। तिलक वर्मा ने अच्छा खेला, 15 गेंदों में 27 रन अपना इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल कर गए। और फिर आ गए थे हार्दिक पांड्या। अब यहां से हमें चाहिए थे 28 गेंदों में लगभग 40-42 रन और हमारी जीत हमें सामने दिख रही थी। बिकॉज एक गेंद में अगर एक रन भी बन रहा है ना 20 गेंदों के लिए, और 8 गेंदों में अगर हमें 3-4 बाउंड्री मिल जाती या 2-3 मिल जाते तो हम इस मैच को जीत गए थे। तो यही इक्वेशन थी और जिसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ी आसानी से लक्ष्य को चस भी कर लिया। तो एक बहुत बड़ी जीत है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और जिस हिसाब से इंडियन टीम ने इस मैच को जीता है वो एक स्टेटमेंट है कि चाहे लक्ष्य 195 हो या 200 वो चेस होगा। अगर मुकाबला बड़ा है तो और पाकिस्तानी दिग्गज, क्या पूरी दुनिया के जितने भी दिग्गज होंगे इस वक्त में इंडियन टीम की तारीफ कर रहे होंगे। बाकी आप क्या कहेंगे इंडिया की जीत पर, आप नीचे कमेंट करना और अभी सब्सक्राइब कर लेना हमें ऐसी अपडेट के लिए।